रिसेंटली आप लोग शायद देखा होगा परसों का दिन, यहाँ में आंसू का प्रेसिडेंट का तरफ से एक टर्मिनेशन लेटर आता है, जो स्पेशली हम लोग जो 3 बैठा हुआ है, आप सब सारा देखा होगा जो फेसबुक में कहीं भी सोशल मीडिया में। उस चीज को लेके हम ये बताना चाहेगा, सबसे पहले तो शुरुआत हम यहाँ से करेगा कि जो स्पेशली 2024 का जो नवंबर को जब हम लोग इंडक्ट हुआ, जो इलेक्ट हुआ, वहां से हम यूनाइटेड होके आया। तो आने का बाद जस्ट कुछ महीना का जब जनवरी महीना आते आते हमारा यहाँ 26 एजुकेटिव मेंबरशिप नहीं रहा, धीरे धीरे मतलब 100 एबव में चला गया। तो हम समझ में नहीं आया कि लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन है इलेक्टेड और कौन है अनअपोज या फिर कौन है अपॉइंटीज। तो आप सबको ये बता दूं कि आंसू ऐसे प्लेटफॉर्म ये एक प्रेस्टिजियस एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म को पाने के लिए, ये बनाने के लिए बहुत सारा वेल विशर्स ने, हमारे सीनियर्स जो फॉर्मर्स का जो सेक्रीफाइसेस है, जो क्रेडिट है, जो कंट्रीब्यूशंस है, लेकिन आज का दिन वो प्लेटफॉर्म को, ये इंस्टीट्यूशन को पूरा बर्बाद करके रखा है। आप सबको ये बता दूं कि जैसे ही हमारा आंसू 3 इयर्स शुरू हुआ, तो आप सब यहाँ सब सारा पब्लिक वाकिफ है। आज तक हम किसी अपना समाज के लिए, ना अरुणाचल का जनता के लिए कुछ काम किया नहीं आज तक। जो भी कुछ भी कर रहा है वो हमारा बीच में कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो प्रेसिडेंट जानता है। प्रेसिडेंट कर रहा है और लोग देख रहा है उसको अभी भी। इसलिए मेरा जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को हम ये बताना चाहेगा, जब जैसे इलेक्शन आया तो हमारा मैनिफेस्टो में बहुत सारा कुछ था, बहुत सपना था सारा लोग का, लेकिन इनमें से कुछ स्टूडेंट, बहुत सारा जो जिनेन स्टूडेंट है, जो समाज को लेके जो कंसर्न है, वो लोग ने सवाल बहुत किया कि कल को स्पेशली आप यूनियन अगर गलत प्रकार से चलेगा तो आपका स्टैंड क्या रहेगा। तो इसलिए आप सब स्टूडेंट, सब सारा पब्लिक को हम ये बताना चाहेगा कि ये मेरा स्टैंड है। यहाँ में यूनियन किसी बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। आंसू ऐसे प्लेटफॉर्म, यहाँ में हम ये प्लेटफॉर्म को पाने के लिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा लगन, बहुत सारा सालों का मेहनत का कारण से ये प्लेटफॉर्म पाया जाता है। लेकिन आज हमारा प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट जो लेजेंड ज्ञाद, वो ऐसे बना के रख दिया कि यहाँ चना खाने आया हम लोग, जब चाहेगा उड़ाएगा, जब चाहेगा बैठाएगा। इसलिए आप सबको बताएगा हम, यहाँ हमारा बीच लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं रहना है, पब्लिक कभी कंफ्यूज नहीं रहना है कि एग्जैक्टली ये क्या ड्रामा चल रहा है। ड्रामा नहीं, ये ड्रामा भी शुरू हुआ वहीं से, और आज का ये दिन भी आना पड़ा उसी का कारण से। आप सबको हम ये बताएगा कि लेजेंड याद एक आंसू का बाइलो को जब वो बोलता है कि हम लोग को ब्रीच करता है, एग्जैक्टली आज का दिन जब सच्चाई का जब रूप में देखने से आंसू का बाइलो को तो वही ब्रीच करके रखा है। स्पेशली शुरुआत कहानी आप अपॉइंटीज, यहाँ कहीं भी प्रकार से हमारा बाइलो में अपॉइंटीज पोस्ट कहीं में भी नहीं है। उस चीज को लेके भी डे 1 से जो नलिफाई किया, जो अगेंस्ट किया, उसको मारेगा पीटेगा धमकाना शुरू होता है। तो बहुत कुछ है। आज अब मीडिया के थ्रू हम ये बताना चाहेगा, इस चीज को लेके हम जब प्रेस करता है, फिर वो कहता है कि हमारा बिना कंसर्न में कैसे प्रेस में आप आता है। मतलब वो यूनियन है, वो प्रेसिडेंट है, मीन्स वो खुद को मानता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, दुनिया का प्रेसिडेंट है। ऐसे नहीं। अब यूनियन को अच्छा से रन करने के लिए हम ऐसे इलेक्टेड बॉडी, हमारा सबका कंसल्टेशन जरूरी है। यहाँ यूनियन का ग्लोरी को हम लोग मेंटेन करने के लिए सबका राय जरूरी है, यहाँ ओपिनियन जरूरी है। लेकिन वो ये चाहता है कि वो अकेला दबदबाव करेगा, अकेला चलाएगा, ऐसे नहीं। हम इसलिए आज हमारा बीच आप सब देख सकता है कि हम क्यों यहाँ मेजॉरिटी है। वॉलंटरीली, मॉरली हम लोग यहाँ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ आपको हम बताएगा, हमसे पहले 3-4 लोग को वो धमका चुका है कि मेरा खिलाफ बात मत करो, तुमको अब भी टर्मिनेट लेटर देगा, अब भी टर्मिनेट करेगा, ये सब वार्निंग आता है। और हमारा जीएस यहाँ लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। आप सबको हम बता दूं, मीडिया का थ्रू स्लैंग वर्ड का जब बात करेगा, जब जिनेन का, यूनियन का जब बात करता है, जब निशी समाज का, ऐसे आपका जीएस का नाते अरुणाचल ऐसे होल जब बात करता है, तो इसको स्लैंग वर्ड यूज करता है। तुमको धुलाई देगा, मारेगा, पीटेगा यूज करता है। तो हमारा बीच एक भी आज बचा नहीं है जो उसका धमकी नहीं सुना है, धमकी पे धमकी। इसलिए ये टर्मिनेट
का जब बात करेगा, आप सबको हम ये बताना चाहेगा कि हम यूनियन सचमुच में भी 1 साल से हम पैरालाइज होके बैठा हुआ है। क्यों? हम बंद कमरा में है। वो किस लिए? वही प्रेसिडेंट का कारण से। वो नहीं चाहता है कि समाज के लिए अच्छा काम करे, वो नहीं चाहता है कि लोग के लिए हम काम करें, नहीं चाहता है। वो बस चाहता है वो काम करेगा, उसका ऑर्डर पे जाना है, ये है। इसलिए ये दौर यहां से शुरू होता है कि स्पेशली वो खुद मानता है कि यहां में यूनियन दो ग्रुप है, वो खुद घोषित करके घूमता है। लेकिन हम कभी माना नहीं। हम हमेशा ये सोच के बैठा है कि अंशु एक टीम है, यूनाइटेड एक टीम है, लेकिन वो खुद मान के घूमता है। इसलिए ये बीच में ये इसका ये मानना है कि माई आरम का टीम है ये। इसलिए आपको बताएगा, हम लोग जो 3 से पहले एक कहानी यहां गुजर के जाता है, टना विलियम जो हमारा असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च सेक्रेटरी, उसका कुछ केसेस होता है अनफॉर्चुनेट, किसी का साथ गाड़ी गया तो उसका साथ पासा, लेकिन वो लीगल वे पे वो जीता है। विद इन 12 आवर्स में वो निकालता है, उसको बेल करता है। लेकिन वो इंसान का इंटेंशन ये क्लियर है कि वो माई आरम टीम का है बोल के उसको विद इन 12 आवर्स का अंदर उसको टर्मिनेट कर देता है। और अंशु का हिस्ट्री में आज तक कभी जिंदगी में किसी को टर्मिनेट करना और किसी को टर्मिनेट करके कोई मर भी जाता है, उसका बदली किसी कई गली से उतार के अपॉइंट नहीं किया जाता है। आप सबको बताएगा। आज का दिन हमारे यूनियन में असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च सेक्रेटरी टना विलियम का जगह में ताबा रिंगपुम बोल के एक लड़का है। वो लड़का से, वो जाति से मेरा कोई पर्सनल नहीं है, पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, लेकिन यूनियन का बायलॉ का हिसाब से ये गलत है। उसका क्लियर इंटेंशन को आपको हम आज बताएगा। हम जब ऐसे ही बैठा हुआ था तो बहुत सारा जगह से प्रॉब्लम्स आता है, बहुत जगह से कॉल्स आता है। तो उसी तरह से आप सबको पता होगा कि सागाली में जो केजीबीवी जो स्कूल है, वहां फूड पॉइजन होता है बच्चा को। तो हम ऐसे लीडर, जो समाज का लीडर होने का नाते, हम वहां जाना और देखना, ग्राउंड रियलिटी को देखना हमारा फर्ज बनता है। तो हम चारों ने गया, जो गया तालू, हम तारामा लिंगदुम यालब, हम वहां का ग्राउंड रियलिटी को देखकर आता है। और आने का बाद जैसे सुबह सो रहा होता है, वहां से एक सौकोस नोटिस आता है कि तुम विदाउट कंसल्टेशन में किस लिए तुम स्कूल विजिट किया, किस लिए तुम मीडिया पे आया, क्या हम अफगानिस्तान गया था क्या, ना हम कहीं आतंकवादी को हम मुलाकात करने गया था क्या। हम बीइंग ए लीडर, हम यहाँ समाज का बच्चा, स्टूडेंट, पब्लिक, जो सारा लोग है, उसको देखभाल करने आया है। हम यहाँ घर में बंद कमरा में चुपचाप सोने नहीं आया है। तो वो कहता है कि नहीं जाना चाहिए। उसका बाद फिर आता है स्टेट का बहुत हॉट इशू। आज का दिन आप लोग को पता होता होगा, जो स्मार्ट मीटर को लेके, वो उस चीज को सीरियसनेस हम लोग जो कंसर्न लेके हम यहाँ पे चर्चा करता है, वो चीज को हम लोग स्टडी करता है। फिर से उसका कहना यह है कि मीडिया पे आना गलत है, किस लिए आया है। तो उसका कारण से सौकोस में क्लियर कट आप लोग को हम बताएगा कि सौकोस में भी वही लिखा कि मेरा बगैर, हमको बिना परमिशन लेके आप किस लिए मीडिया तक आ गया, किस लिए आप स्कूल विजिट करता है। मतलब उसका कहना यह है कि अभी अचानक कोई एजुकेटिव से यहाँ एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको मेडिकल ले जाना जरूरी है विद इन आवर्स में, विद इन सेकेंड में। लेकिन तब भी उसको हम एप्लीकेशन, तब भी उसको हम कंसल्टेट करना पड़ेगा। उसका मानना यह है। आप लोग को पूछ रहा है हम, ये क्या सही है ना गलत है। प्रेसिडेंट को हमेशा हर चीज पूछना है क्या? ना हम अपॉइंटी पोस्ट है क्या? हमको वो कहीं से उठा के ले यहाँ रखा है? ऐसे नहीं है। हम भी अपना मेहनत से यहाँ जीत के आया है, लोग का चुना ला है। 3000 अबव स्टूडेंट ने हमको वोटिंग दे के हम यहाँ चुन के हम यहाँ जीत के आया वाला। उसका अपॉइंटी पोस्ट नहीं है। हम जब चाहेगा फेंकेगा, जब चाहेगा बुलाएगा। इसलिए आप लोग को बताएगा हम, हमको जब वो जो
कौन सा डेट बताना? 22 ना। देख देते। सो कोस जो आता है 22 अक्टूबर को, लेकिन उसमें भी वो इंसान जो सिर्फ 6 दिन का फुर्सत देता है हमको कि अब रिप्लाई देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि वो प्री प्लान था। वो बैक डेट 16 अक्टूबर को टाइप कर चुका था, वो तैयार कर चुका था कि सो कोस देना है। तो हमको सिर्फ केवल कुछ दिन के लिए सिर्फ रखता है कि एक्सप्लेनेशन देना है विद इन ये दिन में। तो आप बता के देखो, 16 में आप टाइपिंग करके रेडी करके रखता है, वो 16 में नहीं दे के 22 में कोई देता है क्या? और फिर मांगता है कि 6 डेज अंदर में सिर्फ आप रिप्लाई देना। फिर से हम तीन उसको बाय रिटन सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी हम एक्सप्लेनेशन दिया, तब भी नहीं मानता है वो। उसका कहना ये है कि नहीं, मेरा सामने आओ, हमको झुकना है। तब भी मैंने जो हमारा तरफ से जो एक्सप्लेनेशन था आंसू ऑफिस में किया, बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया। फिर उसका बाद वो कहता है कि ठीक है, तब तो इसको ऑब्जर्वेशन में रहने देगा। वो मीटिंग खत्म होकर हम लोग चला जाता है, ठीक 5 बजे को फिर से हम लोग को सस्पेंड लेटर आता है, तुम लोग सस्पेंडेड है, अभी टेम्पररी सस्पेंडेड है। फिर हम लोग 3 को फिर से वो बुलाता है कि घर में आके आपको सच्चाई, आप सारा पब्लिक जनता स्टूडेंट्स जितना सारा लोग वेल विशर्स आपको हम बताएगा, गलत है ना सही है, आप लोग सुन के उसको आप लोग जानना है। फिर घर में बुलाने का बाद कहता है वो अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा, तब तुमको हम बचा सकता है। अगर अंडरटेकिंग नहीं लिखेगा तुम टर्मिनेट है। वो वहां क्लियर कट कहता है कि हम लोग 3 को, तुम लोग तो बलि का बकरा है, मेरा टारगेट तो कहीं और पे है, लेकिन तुम लोग को बलि का बकरा हम बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरा पास, बोलता है। वो एग्जैक्टली किसको बनाया किसको नहीं बनाया वो हमको पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसका कहना यह है कि हम जेस पे टारगेट है, तो इसको बनाता है। तो हम 3 को मतलब एक दाना खिलाना, मतलब एक बकरी, खुद बोलता है कि बकरी हम लोग को एग्जाम्पल देता है। एक कंडा जहां में गोली चलाना वो एग्जाम्पल देता है। फिर उसमें उसका अंडरटेकिंग में क्या पॉइंट्स रखता है कि कभी जिंदगी में मेरा खिलाफ में मीडिया में नहीं आना है, मेरा खिलाफ में सिग्नेचरी नहीं होना है। फिर से क्या करता है कि अचानक में मतलब हमको ये दिखाई देता है कि एकेएमयू को डिसॉल्व कर देता है वो। तो एकेएमयू को डिसॉल्व करने का बाद जब एकेएमयू का मेंबर्स और जो सीनियर्स है, एडवाइजर लोग हैं, जब उसका घर में जब जाकर बात करता है तो कुछ रीजन नहीं है उसका डिसॉल्व करने का। उसका रीजन ये निकालता है कि अनिल और मंकम अभी जीएस का टीम में है तो मेरा टीम में आने दो, वो दोनों का जो भी ग्रीवेंसेस है हम देगा। उसका बाद अगर वो दोनों मानता है बोलने से, अब एकेएमयू को क्या 6 महीना, अब 3 साल 6 साल भी चलाओ बोलता है। इसमें भी क्लियर स्टैंड है, हम दोनों नहीं माना। इसलिए वो रेफरेंस को भी लेके ये क्लियर कट इंटेंशन है कि टर्मिनेट जो किया है आज। आप सबको हम सवाल करते हैं, पब्लिक वेल विशर जितना जो है हमारा समाज का, क्या ये सही है क्या? अगर वो गलत कर रहा होने से हमको सही कदम उठाना है ना नहीं उठाना है, हम इसको नलिफाई करना है ना नहीं करना है, ना कि वो समुद्र में कूदेगा बोलने से हम कूदना पड़ेगा, किसी को मर्डर करेगा बोलने से तब भी हमको मर्डर करना पड़ेगा, लाइन मरवाना है क्या? ये सही है ना गलत है? इसलिए वो दिन में भी हम बोला था नहीं करेगा हम, और ये दोनों को भी कई और ले जाके डरा धमका के यहाँ साइन करवाते हैं अंडरटेकिंग। फिर आज यहां तक आ गया कि आपको हम ये बताएगा वो दिन का जब हम लोग को अंडरटेकिंग लिखने दिया था। वो दिन में मेरा क्लियर एक स्टैंड रहा था कि ठीक है अब अंडरटेकिंग हम साइन कर देगा, लेकिन फर्दर नियर फ्यूचर में कभी किसी को सस्पेंड, कभी किसी को शोकोस, कभी किसी को टर्मिनेट में हम कभी भी साथ नहीं देगा। तो ठीक है भाई, नहीं कर देगा बोलता है। तो उसका बाद फिर से क्या है कि वो साइन करवाने का बाद फिर से कुछ दिन 3 दिन अंदर में जीएस को सस्पेंड कर देता है। आप लोग को पूछ रहा है कि ये सही है ना गलत है? इंटेंशन यहाँ क्लियर कट है, यहाँ पब्लिक स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होना नहीं है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए ये यूनियन जो बर्बाद होके रखा है आंसू, लोग अभी हंस रहा है, लोग सवाल कर रहा है, हमारा पास जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने बर्बाद करके रखा ना।
हम किसी के लिए सही भी नहीं कर सकते तो गलत भी नहीं करना है, लेकिन वो इंसान यहाँ में अंशु को खत्म ही करके रख दिया। ये गली का यूनियन भी हमसे ज्यादा इज्जत कमा के आज घूम रहा है। हम आज आपको बता रहे हैं। और उसका बाद वो आने का बाद हम लोग अपना जीएस को कैसे सस्पेंड कराएगा, हम लोग बातचीत किया, लेकिन तब भी नहीं मानता है। तब हम प्रेस में आना पड़ा कि ये गलत है, क्योंकि जीएस को बचाना हमारे यूनियन एजुकेटिव मेंबर्स का ड्यूटी है। हम ऐसे मेंबर्स, ऐसे एजुकेटिव मेंबर्स, हमारा हमेशा ड्यूटी रहता है कि प्रेसिडेंट जीएस में जब कन्फ्लिक्ट होता है, जब तू मैं होता है, उसको हम टिक करना है। लेकिन तब भी नहीं माना, इसको सस्पेंड कर देता है। हम फिर मीडिया आया है तो आज हम लोग तीन को वो सारा पॉइंट्स को लेके टर्मिनेट कर देता है कि भाई तुम अंडरटेकिंग लिखा था कि तुम सिग्नेचर नहीं करना है, तुम मीडिया में नहीं आना है मेरा खिलाफ, ये कह के आज टर्मिनेट करता है। हम कभी जिंदगी में हम है जो टर्मिनेट कहा के रखा है यूनियन का खिलाफ, कभी जिंदगी में कहीं में भी काम नहीं किया, कहीं में भी। आप खुद ढूंढ के देखो। लेकिन आपका लोग जो अपॉइंट किया, जो आपका सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर्स है आज का दिन में, वो सारा जगह, सारा मार्केट, सारा ऑफिस, सारा जगह बर्बाद करके रखा है, लेकिन कभी जिंदगी में वो सवाल किया नहीं। हमारा पास सारा पॉइंट है, लेकिन हम लोग बोलता नहीं। लेकिन जो आज का दिन में यूनियन का जो ड्यूटी कर रहा है उसको ही टर्मिनेट करके रखा है। ये क्या उसका यूनियन है क्या? ये लेजेंड गांधी का यूनियन नहीं है ना। इसलिए जनता, जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्लियर कट इंटेंशन है कि हमको टर्मिनेट करके, आप लोग को बताएगा, हम लोग को टर्मिनेट करके मंकमरी को कन्वेनर का जगह में किसी और को अपॉइंट करेगा। उसका घर में खुद बोलता है वो, भाई तुमको टर्मिनेट करेगा, तुम्हारा बदली अभी भी लड़का है। तना विलियम को जैसे हम टर्मिनेट किया था, तबा रिंगपुम को जैसे अपॉइंट किया, अभी भी तुम्हारा लड़का है तुम्हारी जगह में। लिंगदुम यालुप को डराता है कि तुमको टर्मिनेट करेगा, एजेस वुमेन अफेयर्स में अभी भी है मेरा पास। तारामा को बोलता है कि अभी भी है, तुम लोग बदली हम अभी भी अपॉइंट करेगा। ये अब लोग सारा पब्लिक और स्टूडेंट जनता लोग से हम सवाल करते हैं कि सही है क्या? नहीं, ये गलत है। ये कौन सा जगह से सही लगता है? और फिर बोलता है कि नहीं, हम लोग तीन तो सिर्फ शुरुआत है। सबका ली से बोलता है, सबका सारा लोग का टाइपिंग करके रखा है बोलता है। मतलब उसका कहना तो क्या अंशु सिर्फ लेजेंड गांधी है। इसलिए हम सरासर आज का दिन में हम नहीं मानता है कि नल एंड वॉइड हम खुद घोषित करता है मेरा तरफ से। हम को कन्वेनर है, हम 2024 में इलेक्ट हुआ, 2027 तक हम रहेगा। और अगर इसी तरह से वो अगर जाता है, हम नहीं मानता है कि लेजेंड गांधी अंशु का प्रेसिडेंट है। वो बिल्कुल भी प्रेसिडेंट नहीं है। वो प्रेसिडेंट होता आज ऐसे नहीं करता। हम तो टोटली हम आज से हम नहीं मानता है कि वो मेरा प्रेसिडेंट है। इस तरह से चलेगा, कल को नहीं होगा। आप सब जितना जो जनता, आपका भी भाई, आपका भी बहन, हम यहाँ में खेलने कूदने, हम डाइस लूडो खेलने नहीं आया है, हम टाइम पास करने सोने नहीं आया, हम समाज का काम करने आया है। और अंशु का हिस्ट्री है ये, हम कितना अपना स्टेट और अपना समाज के लिए काम किया। लेकिन आज का दिन ये नौबत आ गया कि हम रहते हुए भी हम अनजान बन के, हम आग बंद करके रखा। क्यों? एक ही इंसान का कारण है, वो है लेजेंड, वो है लेजेंड गांधी। इसलिए मेरा जितना जो सारा जनता को हम क्लियरिफिकेशन हम दे रहे हैं कि ये लेजेंड गांधी का इंटेंशन को आप लोग क्लियर कर जानना है, ये गलत है। और कल शाम मैंने कहीं ना कहीं से मतलब ऐसे न्यूज में सुनने मिलता है कि हम लोग का पोस्ट तो रेडी है किसी को अपॉइंट करने के लिए। इसलिए मेरा भाई बहन, कोई दोस्ती यारी, कोई रिलेटिव्स, आप लोग को हम क्लियर कट हम मैसेज दे रहा है कि अगर समाज में, अंशु में अगर आप रहना है तो प्लीज मेहनत करके आइए। यहां में आप झूठ मूठ का पत्थर जैसे उठा के जहां रखेगा, उस चीज में अगर एक्सेप्ट करता है तो आप बिल्कुल भी टिक नहीं होगा। हम तो टोटली हम वार्निंग देता है कि उसको अगर कल को हम लोग का पोस्ट में कोई अपॉइंट करके बैठेगा, कोई एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम लोग भी जो एक्शन लेना है, हम लोग का जो यूनियन का तरफ से हम लेगा। अभी क्लियर कट मेरा तरफ से एक मैसेज है, कहीं ना कहीं हवा से सुनाई दे रहा है कि जो हम लोग तीन जो टर्मिनेट करके रखा है, इसमें भी किसी ना किसी को रेडी करके रखा है। और उन सारा मेरा भाई बहन होता होगा, मेरा दोस्ती यारी होता होगा, मेरा रिलेटिव्स होता होगा, कोई भी निशी समाज का अंदर में, आप सबको हम क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि अगर कल को आप लोग अपॉइंटीज पोस्ट को अगर आप रेडी होता है, आप एक्सेप्ट करता है, तो
हम आपको सोसाइटी लेवल से हम एक्शन लिया जाएगा। हम कभी चुप बैठने वाला नहीं है। इसलिए मेरा क्लियर मैसेज है, अगर उस लेवल तक नहीं जाना है तो एक्सेप्ट मत करो, और अंशु को, निशी को अगर अच्छा से ले जाने देना चाहता है तो प्लीज आप लोग भी साथ दो। 30th of October में we have already given our press briefings. उस समय हम क्लियर कट बोला था कि there is a apprehension, हम लोग को टर्मिनेट करने का प्लानिंग है। वो बात आज सच निकला। There is a clear cut, उस समय वो जो है प्लानिंग किया है कि हमारा एग्जीक्यूटिव में से आधा को टर्मिनेट करना है, because the point is that he want majority in central executive. That's the reason वो जो है, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव जो है बोलता है कि आपका ओपिनियन, आपका क्या कर्म जो है, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अंशु, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, निशी कम्युनिटी का इंटरेस्ट में नहीं है। आपका जो कार्यकाल जो चला रहा है गवर्निंग सिस्टम में, इट्स नॉट एन डेमोक्रेटिक, इट्स एन ऑथोरिटेरियन। कोई भी उसका ओपिनियन को डिसन करता है तो उसी को वो टारगेट किया जा रहा। दैट्स दे इटसेल्फ हम बोला था कि देयर इज ए चेंजेस, हम लोग को कल परसों हमारा ऊपर डिफिनिटिव एक्शन लेगा, वो एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और वी आर इन, एवरी वन ऑफ अस इज इन रेडर, हम लोग को प्रेसिडेंट का रेडर में है। वो जो है अभी यूनियन को चला इस वे में, इस ढंग से चलाना चाह रहा है कि ओनली द अंशु इंस्टीट्यूशन शुड ओनली वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ। वो जो चाहता है वही करना है, कोई भी उसका ओपिनियन से डिसन करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। दिस इज द रीजन आज हमको आना पड़ा है। और यहाँ पे उसी दिन हम लोग क्लियर कर बोला था कि व्हाई वी आर कमिंग टू दिस सोशल मीडिया ब्रीफिंग, हम क्यों आना पड़ रहा है। समाज में जो नोशन चल रहा है, देयर इज ए नोशन इन सोसाइटी की कहीं ना कहीं यहाँ पे अंशु को सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंशु का इंस्टीट्यूशनल रेप्यूटेशन को डिमिनिंग किया जा रहा है। वो जिम्मेदारी हम सब को ठहराता है, एज एन इंस्टीट्यूशन हम सब एग्जीक्यूटिव को ठहराता है। उसको हम लोग क्लेरिफिकेशन करना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट नोटेरियस एक्टिविटीज। और हम लोग वो नोटेरियस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बट वी आर बीइंग सब्जेक्ट टू ट्रोलिंग्स, हम लोग भी इसमें बदनामी कर रहा है। दैट्स द रीजन हम लोग को बार बार क्लियरिफिकेशन बोलना पड़ रहा है। लास्ट टाइम हमने बोला प्रेसिडेंट ने जो आर्बिट्रेरी ऑथोरिटेरियन वे से जो विंडिक्टिवली, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंशन ऑर्डर निकला, उसको हमने बोला इसको रिवोक करो, आपका ये ठीक नहीं है बोला है। जब वो रिवोक नहीं किया है तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ 26 इलेक्टेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से हम लोग जो है यहाँ 16 और 17, ये जो है 17 जो है हम लोग यहाँ स्टैंड है। क्यों स्टैंड है? क्योंकि आप गलत किया है बोल के हम लोग स्टैंड किया है, इसीलिए हम लोग जो है उसको नलीफाई किया है कि आपका जो सस्पेंशन ऑर्डर को हम लोग नहीं मानता है। आवर जनरल सेक्रेटरी विल फंक्शन एज यूजुअल। वो बात बोलने का बाद में हम लोग बैठा, हमारा ये किया, उसके बाद में डेवलपमेंट हो रहा आया। सम ऑफ द सीनियर्स ऑफ द सोसाइटी, हमारा निशी समाज का कुछ सीनियर्स, निशी एलिट सोसाइटी का कुछ सीनियर्स लोग इन्वॉल्व होके दे समन आस, हम लोग को बुलाया और बोला कि अभी से नो मोर एक दूसरे का जो झगड़ा है, नो मोर प्रेस ब्रीफिंग, आराम से रहो और किसी का ऊपर भी डिफिनिटिव एक्शन प्रेसिडेंट भी नहीं लेना है। आप लोग जो ओपिनियन डिसीजन करता है इसको मेटेड आउट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा बोला है। तो हम लोग चुपचाप बैठा है तो कल परसों एक वो जो है एक ऑर्डर निकलता है, एक ये जो है एक मीटिंग बुलाता है अपना घर में। वो मीटिंग में क्या बोलता है, that there was a no agenda for discussion of termination of any executive, फर्दर कुछ एक्टिविटी करेगा उसके लिए डिस्कशन करेगा, मीटिंग बुलाया है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव हम लोग जो है कुछ लोग जो इंगेज है अपना अपना जगह में, इलेक्शन है यहाँ पे, ऐसे पंचायत इलेक्शन भी है और अपना अपना जगह में कुछ लोग बहुत इंगेज है। मोस्ट ऑफ द हम लोग जो है नहीं आ पाया है, इंक्लूडिंग मी, हम भी नहीं गए, नहीं जा पाया है। तो
उसमें वो जो है आउट ऑफ हम लोग का 26 एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में से 10 इलेक्टेड थे, उसमें सिर्फ वो लोग जो एक मीटिंग एक रेजुलेशन ड्रॉ करता है, रेस्ट ऑफ द मीटिंग रेजुलेशन हम लोग नो इशू। तो विदाउट एनी एजेंडा में लेके एक ऑल ऑफ सडन एक रेजुलेशन बनाता है कि बाकी ये 3 लड़का लोग को टर्मिनेट करेगा ओनली ऑन द ग्राउंड डेट की ये 3 जो है ओनली ऑन द ग्राउंड डेट की दीज 3 कैंडिडेट्स हैव डिसेंट विद द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इन सस्पेंडिंग द जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंड किया है बोल के ये लोग बोला है कि ये गलत है, इतना ही तो बोला है। अदर देन दैट अंशु का इंटरेस्ट को लेकर, कम्युनिटी इंटरेस्ट को लेकर, इंस्टीट्यूशन को ये इंटरेस्ट को लेकर किसी भी एंगल से इसने कुछ डैमेज नहीं किया ना। दिस इज डेमोक्रेटिक सेटअप है, ओपिनियन डिसेंट हो सकता है, गलत हुआ है तो गलत हुआ है बोला है, दैट्स ओनली द रीजन उसका ओपिनियन को डिसेंट किया है बोल के उन लोग को सस्पेंड किया है। पहले अंडरटेकिंग लिखा वाला को कोट करके कर रहा है, अंडरटेकिंग में ये लिखने दिया है कि बाद में ये लोग को बोला है फैक्शनिज्म नहीं करेगा, डिसयूनिटी के लिए बात नहीं करेगा, ऐसा बहुत कुछ कंडीशन देख के उन लोग को अंडरटेकिंग लिखवाया पहले सो कॉज नोटिस देके। लेकिन यहाँ पे किस एंगल से आप जो है इसको इंटरप्रेट करेगा कि these 3 of these executive have worked for the disunity of अंशु, डिसयूनिटी के लिए कहाँ दिखाई देता है? ये सिर्फ उल्टा ये बोल रहा है कि यूनिटी होना है, आप जो है सस्पेंशन जो गलत किया है ये गलत है बोल के। राइट का साथ अगर स्टैंड करना, सही का साथ अगर स्टैंड करना, उसको अगर आप टारगेट करके लेता है तो हम सब राइट के लिए, सही के लिए मरने के लिए रेडी है। वी आर रेडी टू स्टैंड विद द ट्रूथ, वी आर लास्ट तक खड़ा रहेगा, जो सही है उसके लिए खड़ा रहेगा और इसमें कुछ भी कॉन्सिक्वेंस आता है वी आर रेडी टू फाइट। आप हमको मार सकता है, आप हमेशा आपका ये एग्रेसिव बात करता है, ये करेगा, यहाँ आदमी को मार सकता है, यू कैन किल मी, यू विल हैव माय डेड बॉडीज नॉट माय प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज। मेरा प्रिंसिपल आइडियोलॉजी को आप नहीं मार सकता है, आप मेरा डेड बॉडी को मिल सकता है, आपको मेरा जान ले सकता है। वी विल स्टिक विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो सही का साथ है, कलेक्टिव डिसीजन होना है, यूनियन जैसे फंक्शनिंग करना, डेमोक्रेटिक वैसे करना है, उसका साथ हम लोग हमेशा स्टैंड रहेगा, लास्ट तक स्टैंड रहेगा। इसीलिए आज टुडे इन दिस डे वी नलीफाई द टर्मिनेशन ऑर्डर इश्यू अगेंस्ट 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर। हम नलीफाई करता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी, थंपिंग मेजोरिटी का साथ, और ये 3 को कन्वेनर है, को कन्वेनर मंकम रिमो ही रहेगा, कन्वेनर वुमेन अफेयर्स तार आमा ही रहेगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी वुमेन अफेयर्स लिंडम यालव ही रहेगा जब तक ये टीनियर खत्म नहीं होता है। और इस बीच में कोई भी सोसाइटी से कोई भी लड़का, कोई भी हमारा स्टूडेंट एक्टिविस्ट इन लोग को रिप्लेस करने के लिए अगर सोचता भी है तो हम आप सबको बोलता है कि प्लीज, अभी हमारा यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, 3 बच्चा को 3 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जिसका ऊपर में एक्शन लिया है, हम लोग का सेंट्रल टम्पिंग मेजोरिटी का साथ में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का ये डिसीजन है कि प्रेसिडेंट का जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड है, उसको हम लोग नहीं मानता है। जब तक ये अंशु 224 to 27 का टीनियर रहेगा, मंकम रिमो विल बी द ओनली को कन्वेनर, तारी अमा विल बी द कन्वेनर वुमेन विंग, लिंडन यालव विल बी द असिस्टेंट सेक्रेटरी वुमेन विंग, वो 3 रहेगा। और हम यहाँ पे हम सब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्लियर कट हम लोग मैसेज निशी समाज का जो भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट लीडर है और स्टेक होल्डर्स है, हमारा सीनियर लीडर्स, सीनियर जो फॉर्मर्स है और जो भी अंशु से स्टेक होल्डर्स है, उन सबको हम लोग ये क्लियर मैसेज देगा, कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट लीडर, कोई भी इसको रिप्लेस करने के लिए ये इन लोग को टर्मिनेट करने का, ये जगह को रिप्लेस करने के लिए प्रेसिडेंट का ऑफर देने वाला को या प्रेसिडेंट प्लानिंग करके इंडेक्ट करने चाहता है, उसको कोई भी एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग जो है सोसाइटी, इंटायर निशी समाज उसको, उसका कर्तृत्व को ऑडिट करेगा। दैट शुड बी द क्लियर कट मैसेज। नो एनी ऑफ लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जो
know any like-minded students or student activists shall take the chance to induct in this. अंशु प्रेसिडेंट का जो डायरेक्शन का लेके इंडक्ट करने के लिए कोशिश गलती से भी मत करो, कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव टीम आपको नहीं मानेगा और ये ह्यूमिलेशन भी होगा आपको और निजी समाज आपको कल को सवाल पूछेगा और ये क्लियर कट मैसेज है। उसके बाद में हमारा ये जो है आज का और दूसरा क्लियर कट मैसेज है, प्रेसिडेंट अगर आप जो है यह अंशु को चलाना नहीं चाहता है, अंशु को इतना तक डैमेज कर चुका है इंस्टीट्यूशन को, हर जगह में सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग बनना है, कहीं भी गया है, कहीं भी प्लेटफॉर्म में आप निकलता है सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग ही बना रहा है, तो उसमें हम सबको इंसरेबल बनाया जा रहा है। दैट्स द रीजन, इसलिए हम आज बोलता है कि अगर इस वे से अगर अंशु चलाना ही है, आप आर्बिट्रेरी वे से, ऑटोरिटेरियन वे से, प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को चलाना नहीं चाहता है, जो भी डिसीजन करेगा उसको टेरराइज करना चाहता है, तो हम सब भी कल से हम ये ओपिनियन लेगा कि देयर इज नो प्रेसिडेंट इन यूनियन। हम प्रेसिडेंट का हमारा यूनियन में प्रेसिडेंट नहीं है। हम लोग का बेस्ट ऑफ द ओपिनियन का साथ में जो मैसेज हम लोग समाज को सर्विस दे सकता है, बेस्ट ऑफ द आइडिया का साथ में हम लोग करना चाहता है, वो हम लोग भी कल से ओपन ये में अपना ये अच्छा आइडिया का लेके हम लोग समाज को सर्व कर लेगा। अगर आप इस वे से हम लोग को डिक्टेटोरियल वे में यूज करेगा, टेरराइज करना चाहता है, तो हम लोग भी आपका ऑथोरिटी को कल से मानना बंद कर देगा। ये आपको मैसेज है। नहीं तो आप अगर सबको यूनाइटेडली अंशु को चलाना चाहता है तो बी ए लीडर, एक लीडर का जैसा बिहेव कीजिए है, एक लीडर का जैसा सोचिए, एक लीडर का जैसा टीम को मैनेजमेंट कीजिए, टीम का साथ में ले जाने का, यूनाइटेड करने के लिए कोशिश कीजिए। यह टेरराइज करके, किसी को धमका के, किसी को डरा के और किसी को टर्मिनेट करके, किसी को सस्पेंड करके, वो सब टैक्टिक्स को आज छोड़ देने से ठीक है। दैट्स ऑल। यहाँ पे मेरा जितना जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव सिर्फ हम ये सिर्फ इसका जो अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम इसका सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, हम हेड है जितना मेरा अंशु में यूनियन 26 एग्जीक्यूटिव में से उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड हम है, यूनियन का हेड वो है। तो उसका हिसाब से हम जब भी देखता है यहाँ पे पार्टिकुलर किसी को टारगेट किया जाता है, उसका टारगेट क्या है? टारगेट दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ में टारगेट जो है हमको उसका साथ में बाउ डाउन कराना है। वो ए पर अपील बोलेगा, न ए पर वो दोग बोलेगा, हमको भी ए पर दोग बोलना पड़ेगा, उस टाइप का उसका सोच है। अरे हम ऐसे कैसे करेगा? हम यहाँ पे आया है ए पर अपील का जगह में ए पर दोग बोलने हम नहीं आए। जिस तरह से वो कंडक्ट करता है वो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट का अगेंस्ट जाने के लिए भी बात करता है, हम कैसे करेगा? कुछ भी करने के लिए हम लोग का एक तो जैसे होता है, जैसे जितना हम लोग का एग्जीक्यूटिव है उसका 2/3 मेजोरिटी का साथ हम लोग जाना होता है। 2/3 मेजोरिटी का साथ हम लोग जो भी चीज को, जो भी इशू को हम लोग लेना होता है। यहाँ कभी भी 2/3 मेजोरिटी को सीख नहीं करता है, हमेशा उसका अपना आर्बिट्रेरी एक जो डिसीजन है, जब भी बात करेगा वही बात करता है कि हम यहाँ में राज करने आए। क्या को राज करने आए? यहाँ पे यहाँ में जो भी है, आज जिसको टर्मिनेट किया है उससे भी ज्यादा मेहनत करने वाला लोग है यहाँ पे। वो शायद कैसे जीता होगा उसको मालूम नहीं होता होगा, ये लोग मालूम है ये लोग कैसे करके आया है। यहाँ पे सोया नहीं, इसने भी सो के जितना जो कोशिश करना चाहिए अपना सब कुछ को उधर में फेंक के आया हुआ है, उसको आज जहां था उठा के फेंक देता है, अपना मर्जी से किसी को उठा के लेके आ जाता है। जैसे विलियम बाई का हुआ, तबार इंपुम को वो इंडक्ट कर दिया, उसमें अपॉइंट किया है, हम तो मानेगा नहीं, कैसे मानेगा? अरे जब कि विलियम वो जो है जीत के आया हुआ लड़का है विलियम बाई। यहाँ में बहुत सारा लोग जैसे अंशु, जैसे हम लोग का यहाँ में 26 है, 26 यहाँ में जो आना आउट ऑफ 5 लाख हम लोग का निजी पॉपुलेशन है, वो निजी पॉपुलेशन में से
यहाँ में 26 चुन के आना बहुत बड़ा चीज होता है। ये लोग को सीधा उठा के फेंक देता है और सीधा उठा के अपना मर्जी से 100 कोस नोटिस देता है। कुछ भी चीज यहाँ में कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बुक है, इसका हिसाब से कभी काम नहीं किया। वो जो भी काम करता है अपना ही, हमेशा अपना मर्जी से, जो चाहता है वो अपना मर्जी से काम करेगा, अपना मर्जी से। जिसको आप ये करना चाहता है, सस्पेंड करना चाहेगा करेगा, जिसको टर्मिनेट करना चाहेगा उसका मर्जी से करेगा। लास्ट टाइम में मेरा साथ में जो BSU लोग था, वो BSU को टारगेट करना शुरू कर दिया। अभी ये भाई लोग को भी कर रहा है, हम सुनने में आ रहा है। सबको पूरा टारगेट किया जा रहा है। जब भी जाता है बोलता है हम ये चीज को रेडी कर लिया है, हम ये चीज को, अभी तेरा बारी है, अभी तेरा बारी है। यूनियन में हम यहाँ पे पब्लिक का जो काम काज करने आए, डेवलपमेंट काम करने आया है ना, नया यूनियन में हम लोग एक दूसरा को टर्मिनेट करने आए, सस्पेंशन देने आए। हम लोग ऐसे नहीं आया था। हम लोग का भी बहुत बड़ा सपना है कि हम यहाँ में आके बहुत बड़ा काम करेगा। कुछ काम जो है हम लोग को बाद में हम लोग को ही पूछेगा, एक ना एक दिन हम लोग को सोशल ऑडिट आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ को हम ठीक करने के लिए हम लोग सोचता है और उसी को हम लोग ध्यान में है। लेकिन उसका दूसरा ही ध्यान है। वो सबसे पहले क्या चाहता है कि हमको हटाना है। इसलिए ये लोग को हम ऐसे नहीं बोलता है कि ये लोग को मेरा साथ में रहो, ये लोग ऐसे नहीं है। हम रहो बोल के किसी को अब बोला भी नहीं, लेकिन ये लोग अपना राइट को देखता है। जो आदमी राइट काम करता है उसी का साथ में रहता है। कौन आदमी जो गलत कर रहा है उसका साथ में रहना चाहता है। इसलिए ये लोग का जो आज तक यहाँ में जो भी है, और जो चीज़ ये सही है आपका जो करना है वो गलत है, ये चीज़ जो भी बोलेगा उसको हमेशा टर्मिनेशन लेटर और सस्पेंशन ऑर्डर देता है। उसका वही हिसाब है। इसलिए अभी यहाँ में से किसी को भी करता है, हम लोग तो पहले उसको नल एंड वॉइड किया है, पहले बोल दिया था हम लोग टाटी में। अभी भी किसी को भी करेगा हम लोग उसको नहीं मानेगा। और अगर ये चीज़ को और ज़्यादा अगर वो प्रोवोकेट करेगा, हम भी यही डिक्लेयर करेगा मेरा यहाँ में कोई प्रेसिडेंट नहीं है। लीजेंड गांधी तुम प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे तुम प्रेसिडेंट नहीं है। मेरा यहाँ में जो आउट ऑफ 26 में से 17 हम लोग है, हम लोग ये जो साइन करके देगा कि अभी से प्रेसिडेंट कोई नहीं होगा। सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, हम लोग यूनियन हिसाब से चलाएगा। और इसमें जितना यहाँ पे हम लोग क्यों ये मीडिया नहीं निकाला, कुछ भी जो भी रिटर्न जो भी करना है हम लोग क्यों नहीं किया है। हम लोग को नेश जो एक डायरेक्शन दिया था कि अभी से ना मीडिया निकालो, ना किसी को रिटर्न में भी दोनों का बीच में नहीं होना है, ना अनबन किसी का बीच में नहीं होना चाहिए। दोनों का बीच में हम लोग बाद में देख के हम लोग रिजॉल्व करेगा बोला है। अब तक ये लोग का और टेकिंग का बात ऐसे बात हुआ था, तब हम लोग सोचा इसलिए चुपचाप बैठा है। और वो लोग का कहना भी ये था कि उधर से भी कोई भी ऐसे टर्मिनेशन या सस्पेंशन ऑर्डर ऐसे कुछ भी नहीं आएगा बोल के एक ये चीज़ बोला था। आज ये चीज़ हम लोग को दिखाई दिया, इसलिए हम लोग आज मजबूरन यहाँ में फिर निकलना पड़ा मीडिया में। यही है। और जितना यहाँ पे जो वेल विशर है, जितना हम लोग का जितना यहाँ पे ऑफिसर लोग है, मिनिस्टर लोग है, MLAs लोग है, यहाँ पे हम लोग का यहाँ से सीधा एक ये मैसेज जाएगा कि जो भी अंशु का टेक को लेके अभी जो प्रेसिडेंट अभी जो यूज़ कर रहा है वो चीज़ को आप लोग इंटरटेन नहीं करेगा। यहाँ में से जब तक हम लोग का कंसर्न में नहीं होगा, कोई भी इशू उठाएगा, कोई भी इशू लेके करेगा या किसी को डराएगा धमकाएगा, वो सबको आप लोग इंटरटेन मत कीजिए। हम लोग यहाँ में जितना हम लोग का DSU है, जो निशी हैबिटेंट जगह का जितना DSU लोग है, ये सब लोग को भी हम ये बोलता है, आप लोग को भी ये एक इंटीमेशन दे रहा है कि आप लोग भी इसको इंटरटेन नहीं करेगा। और जो BSU लोग है, ये सब लोग को भी हम ये बोलता है कि ये चीज़ को इंटरटेन मत कीजिएगा। जितना हम लोग का एक साथ अगर होके हम लोग मिलके अगर जो भी डिसीजन लेके जो भी इशू अगर लेता है बोलने से, उसको आप लोग इंटरटेन कीजिएगा।